Now I would like to request the talented Mrs. Meenu Sharma to share her story with us. It's a little bit of a different story. Let's see what ma'am has to say. Dr. Mrs. Meenu Sharma. सीजन की बहुत बहुत बधाई। आज सारे जने फेस्टिवल की शॉपिंग करने जाना था और यहाँ बैठे और थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होगा कि हम लोगों को सुनना पड़ रहा। पता है क्या, मैंने भी YouTube पे जब सर के पास वीडियोस देखी तो उनको देख के ना बड़ी इंस्पिरेशन से मिली कि बेशक आज बेड पे हूँ लेकिन उम्मीद है कि जैसे ये लोग होते हैं, इनकी वीडियोस बनी है, मैं भी कल को जाके मैं भी अपने बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी, मैं भी बच्चे को दोबारा स्कूल छोड़ने जा सकती। क्योंकि जैसा मैम ने बताया कि बेड पे रहे, बोल आप रहे थे, रोना मुझे आ रहा था। वो याद आता है ना सारा कुछ के रिकॉल करना भी मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, वो सुन के मुझे अपने दिन याद आ रहे थे कि बेड पे लेटे हैं लेकिन चादर अगर ऊपर लेनी है तो दूसरे को बुलाना पड़ता है कि बेटा ये चादर मेरे ऊपर दे दो। अगर साइड लेनी है तो उसे कहना पड़ता है। और दुख होता है कि आपके पास आपका 10 साल का बच्चा है, आप उसको कह रहे हो कि मुझे ऐसे बिल्ड करवा। आप अपनी मदर इन लॉ फादर इन लॉ को कितना कह सकते हैं। और हम लोग मिडिल क्लास वाले इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि आप 24 घंटे कोई नर्स या डॉक्टर आपके पास है। बस इतनी सी बात है कि इस कंडीशन के अंदर आपको अपनी विल पावर नहीं छोड़ना। जैसा मैम ने कहा कि भगवान पे भरोसा रखना, अपनी फैमिली को याद रखना, अपने बच्चों को याद रखना, उनके लिए वापस खड़े होना। और उसके लिए जरूरत थी कि आपको सही से मेडिसिन मिले। मैंने बहुत मेडिसिन खाई हैं, बहुत डॉक्टर्स से, कई स्टेशन से, ये नहीं कि चंडीगढ़ में, चंडीगढ़, हिमाचल, पंजाब, बहुत जगह से। लेकिन बैड लक था कि किसी की मेडिसिन ने ठीक नहीं किया, उल्टा इतना डैमेज होता था अंदर ही अंदर कि मैं खड़ी हूँ, कार चला रही हूँ, स्कूटर चला रही हूँ, सारी फैमिली, सारा फ्रेंड सर्कल सोच रहा है कि मैं ठीक हो गई। ये 9 आवर की जर्नी बता रही हूँ कि मेडिसिन स्टार्ट हुई और सबको दिख रहा है कि मैं ठीक हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मेरा प्रोफेशन भी चल रहा है, फैमिली लाइफ भी ठीक चल रही है। पर मुझे किसी टाइम पे फील हुआ कि मेरे अंदर कुछ गड़बड़ तो है, कि मैं कर सब कुछ रही हूँ, मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरे दांत घुर रहे हैं। क्यों घुर रहे हैं? जब मेरे कोई दर्द नहीं हो रही कहीं पे तो मेरा दांत क्यों घुरता जा रहा है? डेंटिस्ट को पूछा तो कह रहा मैडम ऐसे ही है, हो जाएगा ठीक, मेडिसिन खा। एक टाइम आके मैंने रिवोल्ट कर दिया, सारी मेडिसिन छोड़ दी, रिपोर्ट्स पढ़ के फेंक दी पीछे की। गुस्सा आ रहा था अंदर से कि क्यों नहीं हो रहा ठीक, क्यों नहीं हो रहा। लेकिन वो कहते हैं ना कि टाइम बड़ी चीज है। उसके बाद उस फर्स्ट 9 इयर्स के बाद भी मेरे 5 साल निकले आयुर्वेदिक मेडिसिन के। आयुर्वेदिक मेडिसिन ने मुझे हेल्प की, काफी की, कि जो मेरी नंबर्स में रिपोर्ट्स जा रही थी 500 से लेके 2000 तक, आयुर्वेदिक मेडिसिन से मेरी रिपोर्ट्स के नंबर्स अच्छे हैं। वो 2000 से वापस 400 पे आए। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि सारा कुछ ठीक हो रहा है, मेरा वेट लॉस हो रहा है, सब ठीक है। एलोपैथी मैंने छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दी। लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये दिखना शुरू हुआ कि मेरा वजन इतना कम हुआ कि वो 80 से 40 पे आया। जब 40 पे आया तो मैं तो दिखनी बंद हो गई। जैसे मैम ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि ये तो बस कुछ दिन के मेहमान है। बच्चे बहुत छोटे थे, छोटी बेटी उस टाइम पे 5 साल की थी, तो उसको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। उसको तो ऐसा लगता था कि मेरी मम्मा तो है ही ऐसी, बाकी सबकी मम्मा सारे काम कर रहे हैं, मेरी मम्मा तो बेड पे ही है। पर मुझे वो देख के बड़ा बुरा लगता था कि जहाँ मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया, स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशंस के ऊपर इतने वर्कशॉप्स अटेंड कर लिए, अब हम कुछ नहीं कर सकते अपने बच्चे लिए। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने जल्दी से मेडिसिन स्टार्ट नहीं करी, मेडिसिन भी स्टार्ट थी मेरी, डे 1 से ही स्टार्ट हो चुकी थी। बड़ी जल्दी डिटेक्ट हुआ कि रूमेटाइड है और पीजीआईसी मेडिसिन भी स्टार्ट हुई। लेकिन ये मुझे भी समझ नहीं आया कि इतना डिले क्यों हो गया मुझे इनके पास पहुंचने के लिए। डॉक्टर साहब का मुझे पता लगा, इनके पेशेंट थे जो मुझे मंडी में मिले थे, हिमाचल की मंडी। उन्होंने हमें कहा कि मेरी कंडीशन बहुत वर्स्ट थी, आप लोग एक बार चंडीगढ़ जाओ, जबकि चंडीगढ़ हमारा होम टाउन था और हमारा कुल्लू के अंदर हमारी स्टेट थी। तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी से जल्दी सर को मिलो जाके। मेरा वहां से ठीक हुआ तो पॉसिबल है आपको भी फर्क पड़ेगा।
तो 2019 में हम सर के पास आए। सर की टीम भी मुझे देख के हैरान थी कि ये चल कैसे रही है। मेरी बेटी मुझे पकड़ के रखी है। सर मेरे पास फोटो भी उस दिन की, मैंने कल जब देखा तो वो मेरी उसमें गैलरी में निकली कि मैं सुबह से 11 बजे से बैठी हूँ, शाम के 3 बज गए, मेरी टर्न नहीं आई। और यमुना नगर की एक लेडी थी जिनका नंबर था, मैंने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट करी कि मैम आप मुझे जाने दो, मेरे से बैठा नहीं जाता। तो उनके नंबर पे मैं पहले अंदर गई, मेडिसिन ली। और मेडिसिन सर ने ऐसी दी ना कि जब सर ने लिखी और वो मैं पढ़ के मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि ये वही मेडिसिन है जो पीजीआई ने मुझे शुरू में दी थी, इनसे तो मैं कभी ठीक नहीं हुई। अब मेरा क्या होगा? मैंने उनको बोल भी दिया कि सर ये वही रिपीट करो। कहते हाँ वही करूंगा अभी तो, और स्टीरॉइड्स भी देंगे। लेकिन पहले ही 9 साल स्टीरॉइड खा खा के इतना बुरा हाल हो रहा है, आप कह रहे मैं इंजेक्शन भी दूंगा। तो वो दिन था कि मुझे था कुछ तो हो ही नहीं रहा, ठीक है देख लेते हैं इससे भी क्या होता है, शुरू तो किया ही है। वो ली और अर्जुन सर का अर्जुन सर को पकड़ा हमने कि सर स्टीरॉइड के तो इंजेक्शन भी कोई नहीं लगाता, कहीं भी बात कर लो, कोई बाहर स्टीरॉइड के इंजेक्शन लगाने का नहीं आता। ये आए मेरे पास 3 महीने आके इन्होंने इंजेक्शन लगाए। और शालिनी मैम से तो हम अपॉइंटमेंट ही लेते रहते। फिर इनको रिक्वेस्ट करी मैम जल्दी वाली देना, इतनी देर ठंड में बैठते तो मेरी कुल्फी जम जाती है, वहाँ पे पेन बहुत होती है। तो उन्होंने बहुत हेल्प करी। कंचन मैम नहीं दिख रहे मुझे बड़ी देर। कंचन मैम ऐसे थे कि जिन्होंने फोन पे, सर तो मिले कि नहीं मुझे, वो तो 1 महीने बाद मिले। तो कंचन मैम को मैं बोलती थी मैम आप ना बच्चे जैसे हो मेरे, मुझे रात को 10 बजे भी प्रॉब्लम हो रही है, मैं मैसेज करती थी कि ये प्रॉब्लम हो रही है क्या करूँगा। तो वो थे कि वो रात को मुझे मैसेज करके हौसला भी देना और साथ में नहीं मैं कल सर से पूछ के बताती। तो फिर मुझे लगा कि नहीं इनका टीम वर्क बहुत अच्छा है। तो एक होप होती है ना कि नहीं अब शायद हो जाएगा, कि जब टीम इतना हेल्प कर रहा है, मेरे साथ एक जना नहीं है, एक डॉक्टर नहीं है, पूरी टीम है। और फिर सर ने मुझे एक ऐप में ऐड करवाया, फोन में एक ऐप इंस्टॉल किया, उसके ऊपर मुझे सारी मेडिसिन लिखनी है, पता लग रहा है मैं क्या खा रही हूँ, क्या मेरा उसमें सर वो भी था ना स्माइलीज देने होते थे या कैसा फील कर लो। वो एक नई चीज थी मेरे लिए कि मेरी फीलिंग्स को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो करते करते मुझे आइडिया आया कि क्यों ना किसी काउंसलर से भी बात कर लें। तो मैंने काउंसलर अलग से लिया, सर तो मैंने ये बात नहीं बताई। तो काउंसलर ने मेरी बहुत हेल्प करी मेरी मेंटल स्टेट के लिए। जो डिप्रेशन आता है ना इस चीज में, जब आप बेड पे पड़े हो कुछ कर नहीं सकते, उन्होंने डॉक्टर शीतल है, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज कही कि मैडम आप फोकस कर रहे हो जो नहीं हो सकता, आप दुखी हो रहे हो मैं ये नहीं कर सकती, बच्चों के लिए ये नहीं हो, पेरेंट्स के लिए मैं नहीं कर पा रही, स्कूटर नहीं चलता, मैं हस्बैंड की कोई हेल्प नहीं करती, आप ये क्यों नहीं फोकस करते, आप कर क्या सकते हो? मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं तो सिर्फ बेड में पड़ी हूँ, क्या करूँ मैं? उन्होंने मेरी सारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ पूछा, मेरे हाथ देखे, अभी भी मेरे हाथ काफी टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा हाथ में थोड़ी बहुत जान है, पेंसिल पकड़ सकते हो? मैं कहा हाँ। कह रही अगले विजिट में इस पेंसिल को यूज करके देखती हूँ क्या होता है। मैं कहा नहीं होता, अब तो ब्रश भी नहीं उठता। मैं कहा मैं भूल गई हूँ कि मैं आर्टिस्ट हूँ, कभी मैंने पढ़ाई करी थी, कभी कोई बिजनेस था। कह रही मैम ऐसा तो हो नहीं सकता, आपके अंदर है, आप करो, कुछ तो होगा, करके दिखाओ। मैंने कहा ठीक है, मैंने शुरू किया, पेंसिल उठाई, बड़ी गंदा काम किया, अपना काम देख के गुस्सा आ रहा था, शर्म आ रही थी कि ये क्या है, ऐसे तो बच्चे भी नहीं करते जो मैं कर रही हूँ। लेकिन छोड़ा नहीं कि करना है, चलो करते हैं, क्योंकि बेड पे ही लेटी हुई हूँ, कुछ और कर ही नहीं रही, तो पेन पेंसिल तो चला ही सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा काम करना शुरू किया, दिल को थोड़ा सा अच्छा लगा कि मेरी बेटी है, इसने बहुत सपोर्ट करी। मम्मा ईजल रख दूँ यहीं पे, इसने मेरे बेड के पास ईजल, पेंट, ब्रशेस, मेरे से खुलते नहीं थे, ऑयल कलर्स अगर किसी ने देखे हो उनके खोलने ही बड़े मुश्किल हो जाते थे, तो इसने मुझे इन लोगों ने खोल के देने, सारा सामान अरेंज करना। मैंने कहा ठीक है, करके देख लेते हैं क्या होता है। तो थोड़ा सा वर्क स्टार्ट किया कि देखते हैं होता है कि नहीं होता है, तो दिखाएं। Ma'am has brought her work to share with you all. क्या-क्या ये मैंने शुरू किया कि करके देखती हूँ,
So these are like masterpieces. मतलब मान नहीं सकते हम कि प्रोफेशनल नहीं है, मतलब यू नो मैम नहीं, ये प्रोफेशनल तो है ही नहीं, ये मैं वो है जो मैं बता रही हूँ कि मैं बेड पे था। ये बेड के टाइम का बात है, when she was in the bed. तो रियल वाला तो हम सोच सकते हैं कितना है। ये मैंने बताती हूँ मैं कि 2019 के अंदर हमने मेडिसिन स्टार्ट की सर के पास। उसके बाद सावन का महीना अगस्त सितंबर में आता ना, तो ये कैलाश पर्वत की फोटो देख के मैंने शुरू किया कि शिव जी के मंदिर तो जा नहीं होता, कुछ भी नहीं किया जा रहा, तो चलो ठीक है शिव जी को याद ही करना। मैंने भजन चलाना और कैलाश पर्वत का ये शुरू किया स्केच। तो ये 2 पेंटिंग्स जो कैनवस पे आप देख रहे हो, ये वाली ऑलमोस्ट 6 मंथ्स लगे इसको कंप्लीट होने में, कि मैंने बेड पे उठ के बैठना 15 मिनट स्ट्रोक्स लगाए, उसके बाद वापस लेट जाओ, क्योंकि बैठना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 6-8 मंथ्स के अंदर ये 2 कैनवस कंप्लीट हुआ। अच्छा लगा, मैंने सर को भी बताया कि सर थोड़ा सा काम शुरू हुआ। उसके बाद फिर ये थोड़ा मुझे इजी लगता था और ये वर्क्स कुछ टफ लगते थे, छोटे छोटे। ये वाटर कलर्स हैं और वाटर कलर को संभालना बड़ा टफ होता है, तो अगर आपने देखने हो आप सर के पास देख सकते हो। तो ये मैंने छोटी छोटी सी चीजें स्टार्ट करी। एक शीट कंप्लीट होती तो ऐसा लगता था मुझे तो कोई गोल्ड मेडल मिलता कि हाँ मेरे से बन गया। और मैं अपनी सारी फैमिली को दिखाना, सर के पास आना, कंचन मैम को भेजना कि मैम ये हो गया, ये नेक्स्ट शीट मेरे से बन गई, जबकि घर का कोई काम नहीं हो रहा था, सिर्फ बेड पे थी और ये चल रहा था। और मेरे हस्बैंड कहते थे इतना अच्छा तो कर रही है, तू नखरे मारती है, इधर तो आता नहीं, इधर से होता नहीं। तो मुझे ऐसे छेड़ते थे। जब ये छोटे छोटे बने तो फिर मैंने कुछ बड़ा काम शुरू किया थी, थोड़ा सा बड़ा करते, फिर थोड़ा सा पोर्ट्रेट्स में शुरू किया, देखो ये भी होते हैं कि नहीं होते। ये मेरे बहुत बड़े वेल विशर हैं, तो मैंने इन्हीं का पोर्ट्रेट स्टार्ट किया कि ये करके देखते हैं। ये एक मंडल आर्ट होता है, उसके अंदर छोटा सा पीस बना के देखा। इसको बनाने के लिए उंगलियों में इतनी पेन हुई थी, बहुत ज्यादा, इतना बारीक बारीक से पेन चलाना। और जब बना उसके बाद फिर सर को थैंक यू बोला कि सर हो गया, इतना सा काम भी हो गया मेरे से। सर इस टाइम के अंदर आपने मुझे कौन कौन सी मेडिसिन दी थी वो तो आप ही एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या कॉम्बिनेशन थे। अच्छा, अब मैंने ये सोचा कि जब ये सारे हो रहे हैं, उठ के चलना भी शुरू हो गया, बैठना भी शुरू हो गया, अब तो मैं बच्चों के स्कूल भी जा रही हूँ, 1-2 बार पेरेंट टीचर मीटिंग भी अटेंड कर रही हूँ, गाड़ी भी चलाई, 10 मिनट के लिए कार चला के देखी मैंने 6 साल के बाद, तो चली। जब वो चली तो ऐसा लगा कि अब तो वापस आ रहे हैं, लाइफ दिख रही है कि अपनी लाइफ कुछ है। तो ये अब मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मुझे वापस अपने प्रोफेशन में आना है, तो मैंने फैब्रिक पेंटिंग स्टार्ट की दोबारा। अब लोग मेरे को कह रहे हैं कि हमारे सूट और साड़ियाँ पेंट करो, तो ये उसके कुछ डिजाइन हैं। ये पिछवाई पेंटिंग होती है, ये उसका वर्क है, ये स्केचेस ही हैं, अभी मैं इनको पूरा करूंगी धीरे धीरे। तो ये सब वर्क्स हैं जो कि ऑनगोइंग है, धीरे धीरे कैनवस पे, साड़ी पे, दुपट्टे पे ये सारे पेंट होंगे। तो मुझे लग रहा है कि जैसे हम कहते हैं ना, एक अच्छा कुक वो होता है जो घर में सभी के टेस्ट जानता हो और सभी के पसंद के नमक मिर्च डाल के खाना सेट करके बनाता होता है ना, सभी का खाना ऐसे ही बनता है घर में। तो डॉक्टर्स आपके पास ना वो आर्ट है कि हैं तो सारे अर्थराइटिस वाले, लेकिन इसको कैसा वाला है, कितनी मेडिसिन प्लस करनी है, कितनी माइनस करनी है, ये मुझे अभी तक किसी डॉक्टर के पास नहीं मिला। ये वाला आर्ट सर के पास है, यही कारण है कि मैं खड़ी हो गई और अपना काम भी शुरू कर दिया। Thank you for sharing your journey and such beautiful creative work. Even during your illness you created something so beautiful and now we are sure जो आपकी creation होंगी वो बहुत ही
अच्छी होंगी. And thank you for bringing out our teamwork. I really सर appreciate नहीं it. सारे के सारे No, I am lucky because मेरा functionality मैंने भी because of my team है. इसका I नाम can't. नहीं लिया अभी Big और shot. वो सर का है तो मेरा फोटो निकालते हैं हर महीने मैं कहती हूँ खूनदान करके जाना मैंने उनको. So, लेकिन बस- मैं आप सबको ना एक मैसेज दूंगी. मैंने जो इन सबसे सीखा कि इतना बुरा हाल हुआ क्यों, उसमें एक गलती मेरी थी. वो ये थी कि सब कहते हैं कि तेरे अंदर पेशेंस बहुत है तो ठीक है, दर्द हुआ ज्यादा नहीं बताना, थोड़ा सा हो गया, थोड़ी सी मेडिसिन खा ली, ठीक है, घर के काम हो रहे हैं, हम खुश हैं. यहाँ पे जितनी मदर्स हैं वो सब अपने बच्चों को ये सिखाओ कि जो पेन थोड़ा भी है ना वो घर में डिस्कस करो, डॉक्टर से डिस्कस करो. और सेल्फ केयर क्या है वो बच्चों को सिखाओ. बच्चों को सिर्फ यही सिखा रहे हैं नंबर ले लो, अच्छी नौकरी कर लो, कल को शादी कर लो, घर का खाना बनाना सीख लो, ससुराल में जाके यही काम आएगा. हम कभी कहते हैं कि बेटा अपना ध्यान रखना सीख लो. सर ने मैम ने शुरू में कहा एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, सारे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं. कहीं कोई बता रहा है तुम्हारी मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ भी ठीक होनी चाहिए? कोई नहीं बता. मैंने तो अपने सर्कल में शुरू किया है कि मेरे बच्चे हैं, बेटा दूसरे का ध्यान तभी रख पाओगे अगर पहले खुद से खड़े हो. तो प्लीज आप सब अपने बच्चों को, अपनी मदर इन लॉ, अपनी मदर्स, आपकी देवरानी, जेठानी, बेटे, सर सबको चाहिए. सिर्फ ये नहीं कि लेडीज को चाहिए, जेंट्स में सबको चाहिए. कल को लड़कों की शादियां होंगी, वो अपनी वाइफ की हेल्प करेंगे, समझेंगे उनको. तो सेल्फ केयर के बारे में सिखाना शुरू करो. तो मुझे नहीं लगता उसके बाद भी कोई भी बीमारी है. थैंक यू. I think we've had some wonderful discussion.